अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तालू अलैया वातूनी मुस्लिमीन। ये कि तुम मेरे मुकाबले में सरकशी न करो और मेरे पास मुस्लिम होकर हाजिर हो जाओ। सूरत नमल आया 31। अल्लाह तालू अलैया, ये कि तुम मेरे मुकाबले में सरकशी न करो, यानी मेरे मुकाबले में बड़े मत बनो। वातूनी अलैया वातूनी मुस्लिमीन, और मेरे पास मुसलमान होकर हाजिर हो जाओ। मेरे अहकामात को मान जाओ और मेरे पास फरमाबरदारों की तरह आओ। सुलेमान अलैहिस्सलाम के ख़त से पता चलता है अम्बिया बादशाहों को इस्लाम कबूल करने के लिए दावत देते थे, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाहों को दावत दी। क़ाल या अय्युहल मलऊ अफ्तूनी फ़ी अमरी मा कुन्तु क़ातिअतन अमरन हत्ता तशहदून। मलका ने कहा, ऐ सरदारों, मेरे इस मसले में मुझे मशवरा दो, मैं किसी मामले का फ़ैसला करने वाली नहीं हूँ यहाँ तक कि तुम मेरे पास हाजिर हो। सूरत नमल आया 32। क़ालत, मलका ने कहा, मलका बल्कीस ने दानिशमंदी से सरदारों को जमा किया और कहने लगी, या अय्युहल मलऊ अफ्तूनी फ़ी अमरी, ऐ सरदारों, मेरे इस मसले में मुझे मशवरा दो। मलका ने सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त पढ़कर सुनाया और सरदारों से इस मुहिम में मशवरा तलब किया कि हम अतात कबूल कर लें या कुछ और करें। मा कुन्तु क़ातिअतन अमरन हत्ता तशहदून, मैं किसी मामले का फ़ैसला करने वाली नहीं यहाँ तक कि तुम मेरे पास हाजिर हो। मलका ने कहा, मैं हुकूमत के किसी मामले का फ़ैसला तुम्हारे मशवरे के बगैर नहीं करती। मलका ने कहा, मैं तुम्हारे राय और मशवरे के बगैर अहकामात जारी नहीं करती। ये मलका के हुस्न सियासत और इसकी हिकमत की दलील है। मशावरत हर ख़ास और आम मामले में है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, और मामलात में उनसे मशवरा करें। सूरत आल इमरान आया 159। कालू नहनु उलू कुव्वतिन व उलू बासिन शदीद वल अम्रु इलैकी फंजुरी माज़ा तामुरीन। उन्होंने कहा, हम लोग ताकतवर और सख्त जंगजू हैं और फ़ैसला आपके हाथ में है, सो आप देख लें कि आप क्या हुक्म देती हैं। सूरत नमल आया 33। कालू नहनु उलू कुव्वतिन व उलू बासिन शदीद। उन्होंने कहा, हम लोग ताकतवर और सख्त जंगजू हैं। सरदारों ने मशवरा दिया, जहाँ तक ताकत और जंग का सवाल है, हमारी फ़ौज बाकायदा मुसल्लह और हम ज़बरदस्त ताकत के मालिक और जंगजू हैं। आगे मामला आपके इख्तियार में है, आप जैसा हुक्म फरमाएं, हम इसे बजा लाने के लिए तैयार हैं। ना तो हम कमज़ोर हैं और ना हमें कोई अंदेशा है। अगर आप जंग का इशारा करें तो हम हर तरह से तैयार हैं। सरदारों ने मशवरा दिया, हमारे पास क़ुव्वत और असला और हम पामर्दी से लड़ने वाले भी हैं, इसलिए झुकने और दबने की ज़रूरत नहीं। वल अम्रु इलैका, और आप फैसला आपके हाथ में है। सरदार अपनी राय पर कायम रहने की बजाय मलका से कहने लगे, जो आप राय दें इसी को इख्तियार करेंगे, क्योंकि वो मलका की खैरखाही और अक्लमंदी को जानते थे। फ़ानजुरी माज़ा तामुरीन, तो आप देख लें आप क्या हुक्म देती हैं। आप गौर व फिक्र कर लें और हुक्म दे, जो फैसला करेंगी मानने को तैयार हैं। कालत इन्नल मलूका इज़ दखलू क़रियतन अफ़सदूहा वजअलू इज़्ज़ता अहलिहा अज़िल्ला वकज़ालिका यफ़अलून। मलका ने कहा, यकीनन बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं उसे ख़राब कर देते हैं और उसके इज़्ज़तदारों को ज़लील कर देते हैं, और इसी तरह वो लोग करेंगे। सूरत नमल आया 34। कालत, मलका ने कहा, मलका सबा यानी मलका बल्कीस जो थी, उसने जंग का अंजाम वाज़े करके सुलह की तरफ माइल करते हुए कहा, इन्नल मलूका इज़ा दाखलू क़रियतन अफ़सदूहा, यकीनन बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं उसे ख़राब कर देते हैं। बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं कत्लो गारत गरी करते हैं, घरों को बर्बाद करते हैं और लोगों को कैदी बना देते हैं। वजालू इज़्ज़त अहलिहा ज़िल्ला, और उसके इज़्ज़तदारों को ज़लील कर देते हैं, यानी वो मज़्ज़त लोगों को ज़लील करते हैं। इसलिए जंग वाला मामला तो दुरुस्त नहीं। वकज़ालिका यफ़अलून, और इसी तरह वो लोग करेंगे। मलका के अल्फाज पर रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वो ऐसा ही करते हैं। मलका सबा की गुफ्तगू से इसकी शख्सियत के बारे में पता चलता है। मलका सबा ये जो मलका बल्कीस थी, उसने फितरतन तबाही और बर्बादी को नापसंद किया। व इन्नी मुरसिलातुन इलैहिम बिहदियतिन
فناظراتم بما یرجع المرسلون، اور یقیناً میں ان کی خدمت میں ایک ہدیہ بھیجنا چاہتی ہوں، پھر انتظار کرنے والی ہوں سفیر کس جواب کے ساتھ لوٹتے ہیں۔ سورۃ نمل آیا 35۔ وَإِنِّي مُرْسِلَاتٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، اور یقیناً میں ان کی خدمت میں ایک ہدیہ بھیجنا چاہتی ہوں۔ ملکہ نے کہا میں ان کی طرف تحائف بھیجتی ہوں۔ ہدیہ اس کی رائے اور ارادے کو بدل دیتا ہے۔ فَنَاظِرَاتٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، پھر انتظار کرنے والی ہوں سفیر کس جواب کے ساتھ لوٹتے ہیں، میں دیکھتی ہوں قاصد کیا جواب لے کر آتا ہے۔ ملکہ نے صاحب رائے لوگوں کو ہدیہ کے ساتھ روانہ کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔